कई राज्यों में एचएमपीवी नाम के वायरस के मरीज मिलने के बाद अस्पतालों ने इससे निपटने के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी। बेंगलुरु, कोलकाता और अहमदाबाद समेत देश के अलग अलग शहरों में इस वायरस की चपेट में कई मरीजों के आने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद एचएमपीवी वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए कई राज्यों के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाने की तैयारी तेज कर दी गई। यानी जिस तरह कोरोना वायरस के मरीजों को अलग वार्ड में रखा जाता था ताकि संक्रमण न फैले, उसी तरह इस वायरस की चपेट में आने वाले मरीजों को भी अलग वार्ड में रखने की तैयारी शुरू कर दी गई। इसी कड़ी में जम्मू के सभी सरकारी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया। इस समय यहाँ पर जो तैयारियां चल रही हैं, पूरे जम्मू में जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, 500 से ज्यादा बेड की सुविधाएं वहाँ पे कर दी गई हैं। जम्मू कश्मीर की सरकार ने एचएमपीवी वायरस से निपटने की पूरी तैयारी का भरोसा दिया। इस बीच महाराष्ट्र के नागपुर में भी इस वायरस के एक मरीज के मिलने की खबर सामने आई। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने लोगों से अपील की कि वो इस वायरस को लेकर न घबराएं। डरावने वाला वायरस नहीं है। कोरोना का वायरस इससे भी ज्यादा डरावने वाला था, लेकिन उसमें भी हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। देश में भी केंद्र सरकार ने और महाराष्ट्र में हम लोगों ने भी बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। एक दिन पहले महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने 8 जनवरी को एचएमपीवी वायरस के मुद्दे पर एक अहम बैठक बुलाने की घोषणा भी की थी। और इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि इस वायरस से लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सलाह दी कि वो एचएमपीवी को लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाएं, ताकि लोगों में जो घबराहट है वो दूर हो सके, क्योंकि इस वायरस के मरीजों की बढ़ती संख्या से पूरे देश में हड़कंप मच गया। लोगों में इस बात का डर बढ़ने लगा कि कहीं कोरोना जैसी भयानक महामारी दोबारा न फैल जाए। इसकी सबसे बड़ी वजह चीन को बताया गया, क्योंकि 2019 में कोरोना की शुरुआत चीन से ही हुई थी और एचएमपीवी नाम का वायरस भी चीन में ही सबसे पहले फैला। इसी वजह से लोगों में खौफ बन गया। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि देश में सांस से जुड़ी बीमारियों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसका मतलब हुआ कि एचएमपीवी वायरस तेजी से नहीं फैल रहा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा लक्षण यह है कि इस वायरस की चपेट में आए मरीज के फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है और इस वजह से उसे सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सलाह दी कि वो इससे बचने के उपायों को लेकर लोगों को जागरूक करें।